नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक कुमार है। आप देख रहे हैं टेक ज्ञान इंडिया। आज की टॉपिक मेरा है वायरलेस और ब्लूटूथ कीबोर्ड को रिपेयर करना। आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप तरीके से वायरलेस या ब्लूटूथ कोई भी कीबोर्ड हो उसको आप सिंपल से आसान तरीके में ठीक कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक भी रुपया खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, किसी मैकेनिक या किसी दुकानदार के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस कीबोर्ड को दुकानदार के पास आप जाते हैं बनवाने के लिए, ख़राब हो जाता है तो पहले तो आपको बनाने से इनकार कर देगा। अगर बनाने के लिए भी कहेगा तो 200 से 300 रुपया आपका चार्ज करेगा। इससे अच्छा है कि आप कीबोर्ड घर पे ही रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। इसको आज हम सिंपल और आसान तरीके से रिपेयर करेंगे क्योंकि ये काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं। इसको हम चेक करके आपको अभी भी दिखा देते हैं। दोस्तों सबसे पहले इस कीबोर्ड को हम आपको चेक करके दिखा देते हैं कि ये वर्क करता है कि नहीं वर्क करता है। चलिए कोई भी बटन को हम प्रेस कर रहे हैं, आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं इस कर्सर के पास कुछ भी आपको टाइप नहीं हो रहा। इसका रिसीवर यहाँ पे लगा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका एक बैटरी लगा हुआ है। यहाँ पे हम आपको दूसरा कीबोर्ड को चेक करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे ये मेरा वायर कीबोर्ड है, ये पूरी तरह से काम कर रहा है। और ये मेरा HP का जो वायरलेस था वो ख़राब हो गया है, ये ज़रा सा भी काम आपको नहीं कर रहा। ये रिपेयरिंग के लिए हमारे पास कस्टमर का आया है। दोस्तों सबसे पहले इस कीबोर्ड को आपको पूरी तरह से ओपन कर लेना है। ओपन करने के लिए सबसे पहले आप अपना जो इसमें सेल लगा हुआ होगा उसको आप निकाल लेंगे। निकालने के बाद एक स्क्रू ड्राइवर से इसको सारे पेचों को आप ओपन कर लेंगे। चलिए जल्दी से इसको हम ओपन कर लेते हैं सारे पेचों को। दोस्तों इस तरह से हम सारी पेचों को ओपन कर लिए हैं। ओपन करने के बाद इसको बॉडी के ऊपर वाले को बाहर कर लेना है। बाहर करने के बाद इसको देख रहे हैं कि इसमें काफ़ी सारा डस्ट है। इसको डस्ट को हम क्या कर लेंगे, साफ कर लेंगे। उसके लिए सबसे पहले इसको भी ओपन कर लेना है आपको, जहाँ पे इसका PCB लगा हुआ होगा कीबोर्ड का। चलिए इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। सबसे पहले इसको हम PCB को साफ कर लेते हैं। PCB को साफ करने के लिए अगर हमारा ये साफ नहीं रहेगा, गंदा रहेगा, यहाँ पे डस्ट रहेगा तो आपका कीबोर्ड काम नहीं करेगा। इसको साफ करने के लिए एक आपको रुई लेना है, रुई, और आपको इसके यहाँ पे थोड़ा सा थिनर की सहायता से, देख रहे हैं, इसको हम क्लीन कर लेंगे। जब भी इसको क्लीन करें आप रुई की सहायता से करें या साफ कपड़े से करें, थोड़ा सा थिनर का प्रयोग करें। उसके बाद साफ कपड़ों से इसको हम पोंछ लेंगे। पोंछने के बाद इसमें जो भी डस्ट होगा उसको हम ब्रश की सहायता से क्या कर लेंगे, इसको हम झाड़ लेंगे। कैमरा में आपको डस्ट नहीं दिख रहा होगा पर यहाँ पे डस्ट है। झाड़ने के बाद जो इसका पत्ती है इसको भी हम साफ कर लेंगे ब्रश की सहायता से। इसमें जो 90% जो प्रॉब्लम आता है आपका डस्ट के कारण ही आता है। कीबोर्ड में डस्ट अंदर चला जाता है जिसके कारण इसमें जो सप्लाई होता है वो पास नहीं कर पाता है और इसके बाद आपका कीबोर्ड काम करना बंद कर देता है। जब भी इसको साफ करें साफ कपड़े से करें। जब भी इसको क्लीन करें आप साफ कपड़ा का ही प्रयोग करें और सूती कपड़ा लें जिसमें गंदगी ना हो। अब ये पूरी तरह से साफ हो गया है। साफ हो जाने के बाद फिर से थोड़ा सा आपको एक थिनर लेना है, थिनर की सहायता से अब ये वाली भाग को क्लीन कर लेना है। जो भी डस्ट होगा वह क्लीन हो जाएगा, साफ हो जाएगा यहाँ से।
हम यहाँ पे क्लीन कर लिए हैं। ये पूरी तरह से क्लीन हो गया है। जिस तरह से इसको आप ओपन किए थे उसी तरह से इसको फिर से असेंबल आपको कर लेना है। उसके बाद पेच से आपको इसका पेच से आपको टाइट कर लेना है। इसको अच्छी तरह से बैठा लें। अगर ये आपका अच्छी तरह से नहीं रहेगा, फिट होगा, तो आपका सही रूप से वर्क नहीं करेगा। उसके बाद ऊपर के ढक्कन को हम टाइट कर लेंगे। टाइट करने के लिए सारे पेचों को जो हम खोले थे उसको हम एक एक करके फिर से इसको टाइट कर देंगे। दोस्तों इस प्रकार से हम सारी पेचों को इसको हम कीबोर्ड को टाइट कर दिए हैं। टाइट करने के बाद जो हम सेल निकाले थे उस सेल को फिर से इसमें हम लगा देंगे। सेल को लगाने के बाद फिर से हम इस कीबोर्ड को चेक करेंगे ये सही हुआ कि नहीं। जो भी रिजल्ट है इसका रिजल्ट आप देखेंगे। चलिए जल्दी से इस कीबोर्ड को फिर से हम चेकअप करते हैं यह सही हुआ कि नहीं सही हुआ। ये हमारा रिसीवर रहा जो पहले हम बताए थे आपको। अभी हम इसको क्या करेंगे, चेक करेंगे। देख सकते हैं दोस्तों, आप इसको चेक देख सकते हैं। देखिए हम वायरलेस कीबोर्ड को हम चेक करके दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए सारा बटन काम करने लगा। इसको हम यहाँ से बैक स्पेस जो भी मेरा कीबोर्ड है वो बिल्कुल काम कर रहा है। दोस्तों इस प्रकार से आप भी अपना कीबोर्ड को ठीक कर सकते हैं घर बैठे। इसके लिए आपको एक भी रुपया खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों आपने कीबोर्ड को देखा हमने किस प्रकार से ठीक किया बिना एक भी रुपया खर्च किए हुए। आप भी इस तरह से कीबोर्ड को ठीक कर सकते हैं बिना कोई भी खर्चा किए हुए। आप इसके लिए किसी भी दुकानदार या किसी मैकेनिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगा। आप घर बैठे ठीक कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों को शेयर करें। आपका कोई भी प्रश्न हो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपका प्रश्न का उत्तर देने का। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में।